राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भिन्नासर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात सुनाओ। क्यों ठीक है भैया? नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। बोलो महाराज, कोई बोले ही नहीं। महाराज जी, राम जी का नाम निर्गुण सगुण दोनों से श्रेष्ठ बताया। और दोनों राम है अगुण सगुण जिस नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। अगुण सगुण दोनों को प्राप्त कराने वाला राम नाम है। निर्गुण का वश भी राम है, सगुण का वश भी राम है। दोनों को ज्ञान करा देता है। राम नाम बताई बात है। अगुण सगुण जिस नाम सुसाक्षी, नाम अगुण सगुण दोनों में साक्षी है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, जैसे दुभाषिया आदमी होता है, दुभाषिया दो भाषा जानता है। एक हिंदी जानता है, संस्कृत नहीं जानता। एक संस्कृत जानता है, हिंदी नहीं जानता। एक अंग्रेजी जानता है, हिंदी नहीं जानता। एक हिंदी जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों जानने वाला बीच में होता है। तो अंग्रेजी वाले को तो हिंदी समझा देते, हिंदी वाले को अंग्रेजी समझ देते। वो एक आदमी दोनों को समझा देता है। इसलिए से राम नाम है दोनों समझाने वाला, सगुण अगुण दोनों को। नारायण 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 नारायण। कोई बात पूछो और पूछो। इसमें क्या बात या तो बता छोड़े नहीं। और कोई क्या ही बात पूछो। नारायण 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 नारायण। स्वभाव सुधार कैसे हो? स्वभाव सुधार होता है अहंकार और स्वार्थ बुद्धि दो के त्याग करने से। बड़ी सीधी सरल बात है। अपने में अच्छापने का अभिमान है, स्वभाव को बिगाड़ता है। अपने स्वार्थ बुद्धि है, मेरा मतलब सिद्ध हो, मेरी कामना सिद्ध हो, मेरी चाहिए मन चाहिए बात हो जाए, ये इच्छा रखने से स्वभाव बिगड़ता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये दोष आ जाते हैं तो स्वभाव बिगड़ जाता है। और ये नहीं रहता तो स्वभाव शुद्ध हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। देखो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना है
वो कोई नया काम नहीं करना है। दो तरह की बात है। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, आपसे प्रार्थना का आप ध्यान दें मेरी बात की तरफ। बहुत सुनने की बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा की प्राप्ति की साधना और संसार के साधनाएं दो तरह की है। ये मैंने कई बार कहा है, पर फिर भाई ध्यान नहीं देते, इस तरफ ख्याल नहीं करते। एक होता है बनाना, एक होता है खोजना। खोज उस चीज की होती है जो चीज होती है। कहीं कोई चीज गमगी है, यहाँ पर चीज, उस चीज है, उसको प्राप्त करने को खोजना, अन्वेषण कहते हैं। और जो नई बनाई जाए चीज है उसको रचना, नई बात कहते हैं। तो संसार की बात तो नई है, पहले नहीं थी, फिर रची हो जाएगी। और परमात्मा तत्व तो सदा है, ज्यों का त्यों है, उसको प्राप्त करता है। तो इसमें अन्वेषण चलता है। परमात्मा की प्राप्ति में अन्वेषण है और संसार की प्राप्ति में निर्माण है। मानो संसार की प्राप्ति करो तो बनानी पड़ेगी चीज, और परमात्मा की चीज बनानी नहीं पड़ेगी, वो तो है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, संसार की धन संपत्ति प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि ये तो बनानी पड़ेगी, नया काम होगा। और परमात्मा का नया काम नहीं, परमात्मा तो है, उसको खोजने ढूंढने से मिल जाएगा। ये दो भेद है। ये भेद समझ में आए कि नहीं आए पता नहीं है, मैंने बहुत बार कहा है, व्याख्यान दिया है, परंतु फिर भी बात यही आती है कि संसार का काम भी जल्दी नहीं होता, समय लगता है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो और भी कठिन है, ये बात है ही नहीं। बनानी हो वो कठिन और सुगम होती है उसमें क्या है। जैसे ये घड़ी है, अब घड़ी है, इस घड़ी की तरफ देखना तो देखने मात्र से प्राप्त हो जाती है। तो और रोटी बनाओ तो बनानी पड़ेगी, बनाए बिना रोटी नहीं मिलेगी। हूँ पर उसमें लगाना है, केवल इधर देखना है, इतना देखने में घड़ी मिल गई। और बनाने चीज में तो देरी लगेगी। तो संसार की प्राप्ति, जितने रुपयों की प्राप्ति है, मान बढ़ाई की प्राप्ति है, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति है, धन संपत्ति की प्राप्ति है, परिवार की प्राप्ति है, संसार की जितनी चीजें वो सबके सब बनी हुई है, बनानी पड़ती है। और परमात्मा बनाना नहीं पड़ता, वो तो है, उसमें जोर क्या आया है, उस तो देखा काम हुआ। शंकर सहज स्वरूप संभारा, संभालना चीज है, उसको संभालना होता है। नई चीज बनानी पड़ती है, वो संभालना तो नहीं होती, वो तो बनानी पड़ती है। ये दो बात समझ में आई कि नहीं आएगा पता नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप समझ गए कि नहीं समझे। एक निर्माण होता है, एक अन्वेषण होता है। एक की खोज करनी पड़ती है, एक बनानी पड़ती है। तो संसार की मात्र चीज बनी हुई है, नष्ट होने वाली है। और परमात्मा बने हुए नहीं है, बनाने नहीं है, नष्ट होने वाले नहीं है, वे तो है, ज्यों के त्यों है हरदम। तो ज्यों के त्यों उसको प्राप्त करने में क्या जोर आया, केवल दृष्टि दी। शंकर सहज स्वरूप, शंकर से संभाल मिल गया, लागी समाधि अखंड पारा, उसे समाधि लग गई। क्योंकि सहज स्वरूप को संभाला, सहज स्वरूप बनाना नहीं है, संसार का सहज स्वरूप नहीं है। सहज स्वरूप तो नाश है, अभाव होगा। तो संसार का अभाव स्वतः सिद्ध है, परमात्मा भाव स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध वस्तु को प्राप्त करने में पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, उद्योग करना नहीं पड़ता, स्वतः प्राप्त हो जाती है। और जो नई बनानी पड़ती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब वो प्राप्त होती है।
वो तो है नहीं पहले से। वो बनाने से मिलती है, वो नष्ट हो जाती है। जो उत्पन्न होती है वो तो नष्ट होने वाली होती है। तो संसार की मात्र चीजें उत्पन्न होने वाली है, नष्ट होने वाली है। और परमात्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। वो तो है ज्यों का त्यों है ज्यों का त्यों की तरफ तो ख्याल होते ही प्राप्ति हो जाती है। और जो बनाती चीज वो बनाने में ख्याल होने से नहीं होगा, उन परिश्रम पड़ेगा, मेहनत पड़ेगा तो बनेगी। ये दो चीज है। तो परमात्मा की प्राप्ति होना सुगम है, संसार का यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना कठिन है। परंतु संसार के लोग धन आदि प्राप्त करने नहीं लगे, बना हुए चीज में ही लगे हैं। असली चीज है उसकी खोज करते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं। ये दो बात है, आप समझे कि नहीं? जो समझ कर बोलो आप, दोनों बातें आप समझ गए? समझ आती है ना? तो परमात्मा तो है, इस वास्ते एक कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सगले मिले, हरिजन कहीं को होए। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ कहते हैं, हरि तो है, सब में मौजूद है। और हरिजन भगवान का भक्त कहीं कहीं होता है, वो सब जगह मौजूद नहीं है। तो हरि प्राप्त करना सुगम है, संत महात्मा हरिजन प्राप्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो कहीं कहीं होते हैं। और हरि हेरिया सगले मिले, अगर उसका हेरे जो है खोज करे तो सगले मिल जाए, जबकि है वहाँ, मतलब संत महात्मा हर जगह है कहाँ, ये तो बहुत दुर्लभ है। इस वास्ते गीता ने भगवान को तो सुलभ बताया, अनन्य चेता सतम यो मांग स्मृति नित्य स। अनन्य चित्त से मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, तस्य हम सुलभा पार्थ, उसके मैं सुलभ होता हूँ। और बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा दुर्लभ है, परमात्मा सुलभ है। क्यों सुलभ है? कि परमात्मा सब जगह है। अब है, उसको प्राप्त करने में जोर क्या आया? नहीं है, वो बनाने में जोर पड़े तो हरिजन तो बनता है, वो कभी बन तो मिलता है। और भगवान बनते नहीं, भगवान तो है, नित्य है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, अप्राप्त का त्याग करना है। ये एक बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। आपने ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं इस बार। दो बात आई है समझ में, दोनों बातें न्यारी न्यारी समझ आई ना? ये बात समझने के बाद भूलती नहीं, भूलती तो समझ नहीं है। समझ ले एक बार तो उम्र भर नहीं भूलती, फिर एक बार समझ नहीं है, याद करनी थोड़ी है, दोनों बातों को समझ नहीं है। माँ है मेरी माँ, अब माँ को भूल कैसे जाएंगे? अपनी जात है, अपना नाम है, जो माना हुआ है, असली नहीं है चीज। माना हुआ नाम, मानी हुई जात भूल जाते हो? भूलते नहीं। मान लिया तो मानी हुई बात भी भूलती नहीं, जानी हुई बात कैसे भूल जाएगी? जानी नहीं है पहले, जानी तो भूलेगी नहीं, भूलेगी नहीं। और जान लिया तो फिर भूलेगी नहीं है। भूलता तो जाना नहीं है, अभी वहम हुआ जाना है तो क्या है? सीखी हुई है। सीखना और चीज है, जानना और चीज है। सीखना तो तोते की तरह है, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण, तोता ही बोलता है। मन बिल्ली यार मतलब टें टें करता, बिल्ली मारे दो। अरे अब राधे कृष्ण कर, मृत्यु आई है, भगवान का नाम ले, पर जानता है ही नहीं वो तो केवल बोलता है। तो सीखी हुई बातें भूल जाता है, यार असली भीतरी बात है भूलता नहीं है, जो कैसे भूल जाएगा? मैंने कितनी आफत आ जाए, कितना ही भूलेगा नहीं, भूलेगा कैसे? वो तो है, ध्यान नहीं दे तो नहीं है, ध्यान दिया उसी दिन वो तो बात हो गई, वो तो हो गई हो गई हो गई हो गई गई है, उसको मानना नहीं। मैं तो कहूँ केवल मान्यता मान लेना तो नहीं भूलते,
जैसे कि इन्हें विचार कर लिया कि मैं अब सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अब कभी भी कूड़ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा विचार कर लिया, मान ले है। ये वास्तव में चीज नहीं है, मान्यता की बात है। तो मान्यता भी पक्की मान लेता है कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, फिर वो उसके लिए परिश्रम नहीं पड़ेगा, झूठ बोलेगा ही नहीं, झूठ बोलना ही नहीं है हमें। ये मानी हुई बात है, मानी हुई भी पक्की हो जाती है, जानी हुई पक्की हो, इसमें क्या रहेगा। स्त्री ने मान लिया कि मेरा ब्याह हो गया, अब वो भूल जाएगी। पुरुष ने मान लिया कि मेरा ब्याह हो गया, माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। माना हुआ भी नहीं भूलता, सीखा हुआ भूलता है। एक मानना है, एक जानना है, एक सीखना है। सीखा हुआ भूल जाएगा, माना हुआ नहीं मिट जाएगा, माना हुआ मिटेगा ही नहीं। जात है मेरी अमुका मानी हुई है, पक्की मान ली, अब भूलेगा ही नहीं, कभी नहीं भूलेगा। चाहे दिन भर याद ना करे, महीना भर याद नहीं करे तो नहीं भूलेगा। ये तो वजह है, मान लिया, अब क्या भूले इसको। मैं साधु हूँ, मान लिया, अब भूलेगा मैं साधु हूँ, गृहस्थी हूँ, ये संदेह होगा ही नहीं। तो मानी हुई बात भी भूली नहीं जाती, जानी हुई भूल कैसे जाएगा। तो परमात्मा को तो जानना है, मानना तो नहीं भूलेगा भगवान को। भक्ति मार्ग में मानना होता है, ज्ञान मार्ग में जानना होता है। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, तो ज्ञान मार्ग में जानना होता है। जान लेगा तो भूलेगा नहीं है। और भक्ति मार्ग में मानना हुआ है, पक्का मान लेगा तो भूलेगा नहीं। और भूला हुआ हो, असली बात जाने तो उसे याद हो जाएगी। जैसे कर्ण था, वो कर्ण अधिरथ का बेटा माना जाता है। उसकी माँ राधा थी, जिसने पाला है, बड़ा किया है बचपन से। वो पालने वाली माता का नाम था राधा, राधा के पति का नाम था अधिरथ। तो अधिरथ का बेटा राधा का बेटा ही माना जाता था सब जगह, ये माना हुआ था। परंतु जिस दिन भगवान कृष्ण ने कह दिया, सूरज ने कह दिया, बता दिया कि तू बेटा कुंती का है, तो कुंती का हूँ मैं, ये जान लिया, तो फिर भूलेगा नहीं। राधा का बेटा मानेगा, राधा की सेवा करेगा, राधा कोई माँ से कम नहीं मानेगा, माँ ही मानता है। क्यों, राधा नहीं पाला है, राधा ने दूध पिलाया है, गोद खिलाया है, प्यार किया है, स्नेह किया है, राधा की गोदी में ही पला है, इस बात राधा को माँ मानता है। परंतु ये जानता है कि माँ राधा ने जन्म नहीं दिया मेरे को, जन्म माँ कुंती ने दिया है। जान गया, फिर थोड़ी भूल जाएगा, फिर नहीं भूलेगा। असली बात है वो जान लिया तो क्या भूले। इसमें ये जानने में पूरा उदाहरण नहीं है, ये भी मान्यता ही है। जान करके माना मानो कहने से विश्वास कर लिया। सूर्य भगवान को वो अपना इष्ट देव मानता था, थे सूर्य पिता, और कर्ण मानता था इष्ट देव, मेरे इष्ट देव है सूर्य, इष्ट मानता, सूर्य का इष्ट मानता था वो। तो वो थे सूर्य पिता साक्षात। और कुंती माँ ये पता नहीं था पहले, फिर जानने सुनने से माना। फिर तो माना तो इतना पक्का था कि पक्का ही था वो। माँ कुंती जानती थी, माँ कुंती कर्ण को जानती थी कि मेरा बेटा है, पर प्रकट नहीं किया, कर्ण ने भी प्रकट नहीं किया। कृष्ण भगवान से बात हुई तो कृष्ण ने कहा, तुम कुंती का महाराज मैं जानता हूँ, परंतु ये बात कहना मत, कह दो तो युधिष्ठिर जन्म भर दुख पाएगा। क्योंकि मेरे कुंती का पुत्र मानने से मेरे को बड़ा मानेगा, मैं मेरे को दुर्योधन राज दे देगा, मैं दे दूंगा युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर दुनिया दुख पावेगा जन्म भर। इस बात से कहना मत उनको। अंत में जब सब मर गए हैं, पानी देने लगे हैं, उस समय में कुंती माता ने युधिष्ठिर को कहा कि कर्ण को तू पानी दे, अंजलि दे। कर्ण तेरा बड़ा भाई था, मेरा बेटा था, उसमें बहुत दुख हुआ है युधिष्ठिर को, तो माता ने ये बात छिपा दी।
कहीं कहीं तो यहाँ तक आता है कि तेने बात छिपाई, अब स्त्रियों के भीतर कोई छिपे की बात नहीं, ये भीतर प्रकट कर ही देगी, साफ दे दिया। तेने ऐसी बात बताई, ऐसी कहीं कहीं आती, महाभारत में तो नहीं देखी मैंने, ऐसी बात आती है। तेने छिपा लिया, इतना छिपाया तेने, मैंने जान करके मरवाया उसको। अगर मैं जानता कि कुंती का बेटा है तो मैं तो मेरा भाई मानता, उसको ही राज देता सभी तो भाई तेरा भाई था, इस बात से पानी दे। अंग्रेज ने पानी दिया युधिष्ठिर ने माँ कुंती के कहने से, तो कुंती जानती थी, कुंती को ज्ञान था। कुंती ने याद नहीं किया कर्ण को भी, कर्ण मेरा बेटा है, याद नहीं किया। उसने जन्म दिया है खुद ने, इस बात उसको याद है मेरा बेटा है कर्ण, खास जाया हुआ है। अब जाया हुआ कैसे भूल जाएगी माँ? कोई याद किया हो थोड़ा ही है, गोखर याद थोड़ा ही किया है। तो जानी हुई बात भूल ही नहीं जाती, भूल ही नहीं सकता, वो भूल सकता ही नहीं। भूलने की कोशिश करे तो भूलेगा नहीं, है बात ऐसी कैसे जान रहे, कैसे भूल जाएगा? मानी हुई बात ही नहीं भूली जाती, जानी हुई बात कैसे भूली जाए? तो साक्षात ठीक है, कर्ण को पता नहीं था, पर माता कुंती को पता नहीं था क्या? कुंती माता ने तो बक्से में बंद करके बहा दिया नदी में, उसको पता नहीं था थोड़ी है, वो जानती थी। बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर माँ जान लिया कि वो कर्ण है। वसुसेन नाम था पहले, वसुसेन, ईश्वर कर्ण नाम दिया है। कोई कहते कर्ण से काम से पैदा हुए तो कर्ण, ये बात नहीं है महाभारत में। सूर्य भगवान से पैदा हुआ था, सूर्य भगवान पिता थे, माता कुंती थी, इनसे पैदा हुआ है कर्ण। बहुत बड़ा वीर था, बहुत विलक्षण वीर था। ये चंडाल चौकड़ी कहते हैं, उसमें कर्ण का भी नाम है, दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्ण। मन कर्ण इसमें सहमत नहीं होता था। राधाग्रह जलाने की बात हुई, उनको सब भुगता, कर्ण कहते ये हमारे मत नहीं है, यह नहीं करना चाहिए। कर्ण न्याय ना ही कहता रहा, अरे भाई राज लेना है तो युद्ध करो, सामने आओ युद्ध करो, कपट क्यों करो, धोखा क्यों दो? और शकुनी कहा धोखेबाज, सबसे एक नंबर धोखेबाज शकुनी था, मामा जी रामधारी का भाई। तो बात है, उसको कैसे भूल जाएगी? आप माने हुई बात को भूलते नहीं। आपने मान लिया कि मेरा ब्याह हो गया, अब कोई अचानक पूछे नहीं ब्याह हुआ हुआ है, कब हुआ? तब तो सोचना पड़ेगा किस वर्ष में हुआ, किस तिथि को हुआ, ये तो सोचना पड़ेगा। पर मैं ब्याह हुआ हूँ ये भूल जाओगे? एक स्त्री है, पति शांत हो गया, 80 वर्ष की डोकरी है, 60 वर्ष हो गए पति को मरे हुए, 60 वर्ष हो गए, परंतु अमुक की स्त्री कहती कान खड़े होते थे, मेरा नाम है ये, मेरे को कह रहा है। मानी वो कैसे भूल जाएगी? भूल कर जाएगी, भूल जाएगी तो ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हो जाएगी। याद रखना पड़ेगा कि जब जबरा में ब्याह हो गया जबना पड़ेगा, एक माला नहीं जपा, पर भूलता ही नहीं। मान ली तो भूले कैसे? चेला हो गया कोई किसी का, मैं अमुक का शिष्य हूँ, अमुक मेरे गुरु जी है, मान लिया, और फिर भूला नहीं, कभी भूल सकता ही नहीं। जैसे अर्जुन आदि मानते थे द्रोणाचार्य हमारे गुरु है, तो गुरु भूल जाएगा? द्रोणाचार्य भूल जाएगा मेरे शिष्य है अर्जुन, भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। माना हुआ भी नहीं भूला जाता, जाना हुआ नहीं भूल जाएगा? मान जाना हुआ भूल सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं भूलने की। जाना हुआ नहीं भूलता, तो मानना भी पक्का होता है, वो भूलता नहीं। तो भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है, भगवान मेरे हैं, मान लिया, अब मान लिया तो मान ही लिया। अब प्रति त्रास आ गया तो भगवान मेरे भूल नहीं सकता। द्रौपदी भगवान को अपना मानते थी, मित्र मानते, सखा मानते थी, द्रौपदी को सखी मानते थे भगवान, इनका अपन बड़ा प्रेम था। भगवान ऐसा कहा है कि बस जैसे
सुभद्रा भगवान की बहन थी, अर्जुन को ब्याही गई। तो अर्जुन को भगवान ने कहा है कि सुभद्रा मेरी बहन है तो क्या द्रौपदी मेरी नहीं है? मेरी दृष्टि में सुभद्रा और द्रौपदी में कोई फर्क नहीं है। जैसे मेरी सुभद्रा है ऐसे ही मेरी बहन द्रौपदी है। द्रौपदी का इतना विश्वास था, द्रौपदी के हृदय में भगवान को अपनापन इतना पक्का था, हृदय इतना विचार नहीं, हृदय में तो बैर है दुशासन से कि दुशासन की छाती चीर करके उसका खून जब तक नहीं लगे तब तक मैं बेड़ी बांधूंगी नहीं, मेरा केस खुला रहेगा। केस खुला रखना शोक का चिन्ह है, खुला केस नहीं रखना, बांध रखना चाहिए। तो वो खुला केस रखा, जब तक दुशासन नहीं मर जाएगा तब तक मेरे खुले केस रहेंगे। दुशासन मरा है छाती चीर करके, भीमसेन ने खून पिया है कि तेने द्रौपदी का इतना अपमान किया है, तेरा खून पीऊंगा मैं तेरा, छाती चीर करके। भगवान ने कहा राक्षस है भाई का खून पी रहा है, ये कोई मैंने छाती चीर करके बस खून पीऊंगा, ऐसा उसने प्रतिज्ञा सिद्ध करी। तो द्रौपदी से इसका इतना प्रेम था, जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर उपप्लव्य स्थान से हस्तिनापुर जा रहे थे, संधि का प्रस्ताव लेकर के, उस समय मैं पूछा सबको, युधिष्ठिर ने कहा संधि करो, अर्जुन ने भी कह दिया, नकुल सहदेव ने कह दिया, भीमसेन ने कह दिया एक बार तो संधि कर लो। भगवान ने पूछा तू संधि के बाद, नहीं मैं संधि नहीं चाहता। संधि का मैंने कहा है बाणन के पास है और प्राणन की बाजी है, बाण का तो पासा चलेगा, प्राणों की बाजी होगी, ये थोड़ी बात है। अब जुआ खेला जाएगा ऐसे, प्राणों की बाजी लगेगी उसमें और पासा खेला जाएगा बाण भी पासा से। मैं तो संधि नहीं चाहता। बैणी संघार नाटक एक पुस्तक है संस्कृत का, उसमें लिखा है कि मत नाम कौरव शतम समरे दुस्साहसन से रुधिरंग विभाम्यरसम संचूर्णयाम गदयान सुयोधनोरुम संधिं करोतु भवतां लिपतिः पाणेन। किसी पण से संधि अगर करते हो तो युधिष्ठिर तुम्हारा राजा। भीमसेन कहता मैं तो 3 मेरी प्रतिज्ञा है, 100 के 100 बेटों को मैं न मार दूं जब तक, दुशासन का खून न पी लूं और जांग न तोड़ दूं दुर्योधन की, तब से संधि करे तो राजा युधिष्ठिर तुम्हारा राजा, हमारा राजा नहीं। बोलो मैं नहीं मानूंगा, मैं तो 3 काम करके छोड़ूंगा। भीमसेन कभी माने वाला नहीं, उसने एक बार कह दिया नहीं, मेरी तो बात यही है। तो पक्के थे। द्रौपदी इतने मना संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो द्रौपदी से पूछा तुम क्या कहती है? तुम्हारे को लज्जा नहीं आती? रो पड़ी द्रौपदी, आंसू आ गए। और उन दुष्ट जिसने मेरे चीर खींचा, सभा के बीच में गिरा कर केस खींचा, मरे हुए कुत्ते को ठहरे जिसमें से खींचा उसने सभा में, और उन दुष्टों से आप संधि करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुम्हारे को, उनमें संधि करने जाते हो? ऐसे रो बड़ी जोर से, भगवान को फटकारा जोर से। भगवान का रो हजारों से रोवेगी, विधवा हो जाएगी, शुद्ध होगा। पर पांडवों को कंक नहीं लगे, पांडवों ने शुद्ध किया। इस बार संधि के प्रस्ताव मैं रखता हूँ, मानेगा ना दुर्योधन, संधि होगा तो मरेंगे, सब मरेंगे। इसी प्रति अगर चले थे हिमवान भी, हिमाचल पर्वत अचल वो छुड़े जाए, मेदनी सतता भले, ये पृथ्वी के 100 टुकड़े हो जाए अलग अलग, चंद्रमा से अग्नि वर्षने लगे, ये बातें अगर असंभव है संभव हो जाए, परंतु ये तो मरेंगे, इसमें फर्क नहीं है। भगवान ने कहना पड़ा, द्रौपदी को पहले बात कहती, भविष्य की बात कहते नहीं थे, सब मरेंगे तो रो मत, आश्वासन दिया। तो द्रौपदी का अपनापन बहुत था भगवान के ऊपर, ये माना हुआ संबंध, माना हुआ इतना घनिष्ठ संबंध हो, भगवान चिन्ह हो गए, ये बात। तो जाना हुआ क्या बोले, माना हुआ बोलते नहीं।
तो संसार तो माना हुआ है, परमात्मा जाने हुए हैं। परमात्मा कभी अलग हुए नहीं, संसार कभी साथ रहा नहीं, साथ रहेगा नहीं, ऐसी बात। और वो लोग पूछना हो तो स्वयं हो गया। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम।